Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे जनवरी में एग्जाम हो, फरवरी में हो, अप्रैल में हो, नवंबर में हो या फिर दिसंबर में हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम या फिर फाइनल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ आईएनसी ऑल स्टेट, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस हुआ है उसके आधारित ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ऑल स्टेट्स यानी कि ऐसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंडर में आती है, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड हैज वेन एंड आर्टरीज, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वेन कितनी होती है और आर्टरीज कितनी होती है। तो इसके अंदर एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज नोन एज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, तो इसको स्कर्वी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, पीरियड फ्रॉम 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड, यानी कि 1 से 3 साल के पीरियड को क्या कहते हैं, तो टोल्डर। और 0 से लेके 28 दिन तक उसको कहते हैं न्यूबॉर्न या फिर न्योनेटल। नेक्स्ट होता है 28 दिन से लेके 1 साल तक, उसको कहते हैं इन्फंट। 1 से लेके 3 साल तक कहते हैं टोल्डर। 3 से लेके 6 साल तक, यानी कि 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को क्या कहते हैं, प्री स्कूलर। 6 से लेके 12 साल तक उसको कहते हैं स्कूलर। और 12 साल से लेके 19 साल तक होता है एडोलसेंट। तो इस तरीके से आपके जो पीरियड है वो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करने का कौन सा रूट होता है। तो मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सबक्यूटेनस रूट से। इसकी डोज की बात करें तो मीजल्स की डोज कितनी होती है, तो 0.5 ml सबक्यूटेनस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, एट बर्थ द नॉर्मल लेंथ ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न इज, यानी कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न का लेंथ कितना होता है एट द बर्थ टाइम, तो 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वन, इन चिल्ड्रन टेम्पररी और मिल्क टीथ इज कॉल्ड, यानी कि बच्चे के अंदर टेम्पररी एंड मिल्क टीथ किसको कहते हैं, तो प्राइमरी टीथ को। और सेकेंडरी टीथ किसको कहेंगे, परमानेंट टीथ को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 वन, द एंटीरियर फोंटेनेल्स नॉर्मली क्लोजेस बाय एज ऑफ, यानी कि एंटीरियर फोंटेनेल्स जो होता है वो कौन सी एज के अंदर नॉर्मली क्लोज हो जाता है, तो 12 से लेके 18 मंथ में। और पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर फोंटेनेल्स कब क्लोज होता है, तो 6 वीक्स पे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, रेफर्स टू ईटिंग नॉन ईटिंग सब्सटेंस लाइक अ डस्ट एंड प्लास्टर एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो कि नॉन ईटिंग हो, लाइक अ डस्ट, प्लास्टर, पेंट, उस चीज को क्या कहते हैं, पाइका, PICA। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, शेप ऑफ एंटीरियर फोंटेनेल्स, एंटीरियर फोंटेनेल्स का शेप क्या होता है, तो डायमंड शेप। और यदि पूछा जाता है कि पोस्टीरियर का शेप कौन सा होता है, तो ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th वन, रूट ऑफ DPT वैक्सीन, DPT वैक्सीन मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, इसका रूट कौन सा होता है, तो इंट्रामस्कुलर। और इसकी जो बात करें कि डोज कितनी होती है, तो 0.5 ml। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट, BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट लगाते हैं, तो TB के अगेंस्ट। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके मीनिंग लिखने हैं, यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना है, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 1 to 2 मार्क्स।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, पाइका। पाइका हमने बताया एक नॉन ईटिंग डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, 6 मंथ के बाद हम जो भी फूड देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, उसको कहते हैं वीनिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, पीडियाटिक। पीडियाटिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, प्लेस। प्ले क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वन, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है 2 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन, हर्निया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्निया, इससे रिगार्डिंग आपके बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th वन, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस तरीके से आपके मीनिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं, जो कि आपके 5 to 8 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर 3 to 5 पेज आपको लिखना होता है आंसर, यानी कि 3 से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखनी है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3rd वन, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4th वन, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। क्लेफ्ट लिप क्या होता है एंड क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपको लिखना है इसका मैनेजमेंट। उससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5th वन, टाइप्स ऑफ प्ले। प्ले कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, पीडियाटिक रिसक्सिटेशन। पीडियाटिक रिसक्सिटेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 वन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ लुकेमिया। ऐसा बच्चा जिसको लुकेमिया हुआ है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 वन, राइट्स ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के क्या क्या राइट्स है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, लो बर्थ वेट बेबी। यानी कि ऐसा बच्चा जिसका वेट 2.5 kg से लो है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लो बर्थ वेट बेबी की जगह प्री मैच्योर बेबी भी आ सकता है या फिर प्री टर्म बेबी भी आ सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या है इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11वां, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपको प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13वां, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ फ्रैक्चर। ऐसा बच्चा जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14वां, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्या है इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस बनते हैं 5 से लेके 8 मार्क्स के। नेक्स्ट अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के होते हैं, जहां पर आपको 5 से लेके 8 पेज के अंदर आंसर लिखना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या है इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस, और इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है।
नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद हाइड्रोसिफेलस। ऐसा बच्चा जिसको हाइड्रोसिफेलस हुआ है उसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस। ऐसा बच्चा जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिफाइन निमोनिया। निमोनिया क्या होता है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। लिस्ट द टाइप्स एंड कॉज ऑफ निमोनिया। ये कितने प्रकार के होते हैं और किन कारणों की वजह से होता है निमोनिया उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ निमोनिया। ऐसा बच्चा जिसको निमोनिया हुआ है उसके लिए क्या मैनेजमेंट हो सकता है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, डिफाइन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन है राइट द टाइप्स, कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एपिलेप्सी। ये कितने प्रकार के होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं और साइन एंड सिम्टम आपको लिखना है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसका जो मैनेजमेंट है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिलेप्सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिफाइन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। राइट द टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके जो साइन एंड सिम्टम है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और इसके अंदर इसका मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 वन, डिफाइन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। क्लेफ्ट लिप क्या होता है एंड क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं उसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल्स सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, यानी कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 वन, डिफाइन हर्निया। हर्निया क्या होता है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अम्लाइकल हर्निया। अम्लाइकल हर्निया वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ हर्निया, यानी कि हर्निया वाले पेशेंट के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वन, डिफाइन टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट किसको कहते हैं। नेक्स्ट वन है लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट के लिए कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट हम करते हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन, यानी कि 10वां, डिफाइन नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस क्या है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस और कितने प्रकार का नियोनेटल जॉन्डिस होता है। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन द केयर ऑफ चाइल्ड विथ नियोनेटल जॉन्डिस और नर्स का क्या रोल होता है नियोनेटल जॉन्डिस के केयर करने में। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। लिस्ट द कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से कॉजेज होते हैं, किन कारणों की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है इसके साइन एंड सिम्टम। इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसी के अंदर
डिस्कस द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और मेंटल रिटार्डेशन के लिए कौन सा मैनेजमेंट हम करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है इसी के अंदर लिस्ट द टाइप्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो क्वेश्चंस है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर कैसे बनते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।